पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबानियों का जीना हराम करके रखा है। पंजशीर, जहां से नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स की शुरुआत हुई है, वहां के कर्ता धर्ता अहमद मसूद से तालिबानी पिछले कुछ दिनों से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अहमद मसूद अपने पिता की तरह तालिबान के आगे घुटने टेकने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। एक दिन पहले उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि सरेंडर नाम का वर्ड उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है, जिसके बाद नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स ने 300 तालिबानी आतंकवादियों को मार गिराया था। पंजशीर को जीतना तालिबान के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है और जिस तरह नॉर्दर्न अलायंस तांडव मचा रही है, एक के बाद एक डिस्ट्रिक्ट कैप्चर कर रही है, उसको देखने के बाद इस पूरे विवाद में रशिया की भी एंट्री हो गई है। रशिया पंजशीर, नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच कैसे कूदा, वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको तालिबान की नई स्पेशल फोर्सेस बद्री 313 की पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ। बद्री 313 धर्म विषय से जुड़ी टर्म है, इसलिए इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, यूएस और नाटो फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहने ये बद्री 313 के सोल्जर्स हैं, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में डिप्लॉय हैं। इनमें से किसी भी एक सोल्जर की दाढ़ी लंबी बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में जब इन तालिबानी आतंकवादियों की पिक्चर सामने आई थी, जिसमें अपनी औकात वाले कपड़ों में थे, तब इन सबके चेहरे पर दाढ़ी थी। लेकिन यूएस, नाटो और अफगान फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहनते ही इन्होंने अपनी दाढ़ी भी कटवा दी है। अब इन बेशर्मों को इस्लाम रूल याद नहीं आ रहा है, अपना कानून याद नहीं आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तालिबान के रूल में आदमियों के लिए दाढ़ी रखना अनिवार्य होगा और औरतों को घर से बाहर निकलने के लिए घर के एक पुरुष को साथ लेना होगा। यानी इनके इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान में शरिया लॉ बस औरतों, बच्चियों और माइनॉरिटीज के लिए है। खुद ये तालिबानी आतंकवादी अपने लिए शरिया लॉ को जिस मर्जी तरीके से मोड़ लें, लेकिन औरतों और बच्चियों को जरूर फॉलो करना होगा। ये पिक्चर जिसमें तालिबानी स्पेशल फोर्सेस बद्री 313 के सोल्जर्स यूएस के आर्मर्ड व्हीकल्स के ऊपर नया तालिबानी झंडा लगाकर घूम रहे हैं, इसमें एक भी सोल्जर को दाढ़ी नहीं है, यानी ये इनका दोगलापन। खैर, मेन खबर की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर रिपब्लिक भारत के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक नॉर्दर्न अलायंस और पंजशीर के साथ बातचीत को सफल बनाने और उनको मनाने के लिए तालिबानियों ने अब रशिया से मदद मांगी है। ये खबर 100% करेक्ट है, क्योंकि ये चीज रशिया के अफगानिस्तान में एम्बेसडर दमित्री जिरनोव ने खुद ही रिवील की है और बताया कि तालिबानियों ने नॉर्दर्न अलायंस और पंजशीर के साथ बात करने के लिए हमें दखल देने के लिए बोला है। यानी तालिबान खुद ना तो पंजशीर को धमका पाया और ना ही अपनी फौज से पंजशीर को डरा पाया, जिसके बाद अब वो रशिया की तरफ से पंजशीर, अहमद मसूद, अमरुल्ला साले और नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि रशियन एम्बेसडर दमित्री जिरनोव ने यह भी ऐड किया कि तालिबान खून खराबा नहीं चाहता है, इसलिए वो पंजशीर के साथ बातचीत से नेगोशिएट करना चाहता है। वैसे रशियन एम्बेसडर दमित्री जिरनोव को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि वो पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस की बात कर रहे हैं, जिनका तालिबान के साथ 36 का आंकड़ा है और उनके सामने झुकना तो दूर, इसलिए रशिया बीच में पड़े या फिर चाइना, नॉर्दर्न अलायंस और पंजशीर का तालिबान के आगे झुकना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बस यूएस, भारत और नाटो देश अपने सिटीजन्स को अफगानिस्तान से जल्दी बाहर निकाल लें। उसके बाद तो असली जंग शुरू होगी, जब ये सारे देश मिलकर नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स को बाय एयर हथियार, गोला बारूद, पैसा और बाकी मदद भेजेंगे।